लोग अंत तक जरूर बने रहें, जिससे आपको त्रिभुज के बारे में पूरे क्लियरिटी मिल सके। तो चलिए आइए आगे हम चलते हैं। सबसे पहला बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिभुज पर। त्रिभुज यानी जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। तो सबसे पहला प्रश्न उठ जाता है, गुरुजी ट्रायंगल है क्या? त्रिभुज है क्या गुरुजी? तो आप देखते हैं त्रि मतलब होता है तीन और भुज मतलब होता है भुजा यानी कि बाहु। त्रिभुजा यानी कि बाहु यानी कि तीन भुजाएं। नहीं, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? तीन सरल रेखा, भुजाएं नहीं सरल रेखा, तीन सरल रेखा, तीन सरल रेखाएं से घिरी हुई हे डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में यानी कि ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल होता क्या है, इसके क्या गुण होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए ट्रायंगल के त्रिभुज के अध्ययन करते हैं अपना लोग। तो सबसे पहला बात आता है कि गुरुजी त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज है क्या? नहीं, तो त्रिभुज आप देखते हैं त्रि मतलब तीन और भुज यानी कि भुजा या बाहु, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। नहीं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आप क्या कहते हो? त्रिभुज कहते हो। इसकी परिभाषा क्या बनेगा? तो तीन सरल रेखाओं से, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं क्या? तीन सरल रेखा। तो मान लीजिए एक ए रेखा है, एक ए रेखा है और एक ए रेखा है। ये जो ए बी सी, एक ए बी रेखा, एक बी सी, एक ए सी, मैंने तीनों को मिला दिया तो एक घिरा हुआ क्षेत्र दिख रहा है आपको ए बी सी, जिसे आप क्या कहोगे? त्रिभुज कहेंगे। ओके, अच्छा गुरुजी क्या ऐसा रहेगा तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा? बिल्कुल चला। आपको केवल एक बात देखनी है कि क्या इसमें तीनटा भुजा है? तो हाँ, एक दो तीन, तो तीन भुजा है और उस सरल भुजा होनी चाहिए, ये नहीं कि ऐसे वक्र होनी चाहिए। तो इसको आप त्रिभुज नहीं कहोगे। इसलिए मैंने लिखा है तीन सरल रेखाओं से, तीन को रेखा होगा चेला और तीनों सरल होगा, उससे घिरी हुई जो आकृति होती बंद आकृति होगी ना, उसी को आप क्या कह दोगे? त्रिभुज कहोगे। ओके, अच्छा गुरुजी तो ये जो है ये इसको आप कहोगे क्या? तो इसको ना मैं लाडलो, इसको हम कहते हैं भुजा। क्या कहते हैं लाडलो? भुजा। ठीक, इसको यहाँ दो भुजाओं से आप देखते होंगे ना, दो भुजाओं से जो ये झुकाव बन रहा है, उस झुकाव को आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो कोण। क्या कहते हो? कोण। और ये प्रत्येक कोण के पास ऊपर में एक शीर्ष टाइप की इस प्रकार से आपको दिख रहा है, इसको आप क्या कहते हो? शीर्ष। तो गुरुजी हाँ, मैंने समझ गया कि गुरु एक त्रिभुज में तीन कोण होंगे, तीन भुजाएं होंगे और तीन शीर्ष होंगे। कितने? तीन भुजा इसको कहेंगे। तो तीन भुजा हो गया और ये तीन आपका क्या हो गया? कोण। और ये तीन क्या हो गया? शीर्ष हो गया। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है प्रश्न, गुरुजी कुछ त्रिभुज के बारे में कुछ इसकी गुण बताओ। नहीं, तो त्रिभुज को आप इस प्रकार से सूचित करते हो, त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के गुण क्या होता है? तो पहला बात कि त्रिभुज में तीन भुजाएं कामा तीन कोण और तीन क्या होंगे? शीर्ष होंगे। तीन भुजाएं, तीन
कोण और 3 शीर्ष होंगे। पहला बात। दूसरी बात जो होगा चेला, दूसरी बात क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट जो बात होगी, अच्छा त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं को जोड़ोगे तो तीसरी भुजा से क्या हो जाती है? बड़ी होती है। तो ये बात लिखेंगे गुरुजी, क्या लिखेंगे? त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल, त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तीसरी भुजा से बड़ी होती। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? गुरुजी पहला बात, त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण एंड 3 शीर्ष हो गया। दूसरी बात कि गुरुजी त्रिभुज के 3 कोण जो होते हैं ना, ए हो गया, बी हो गया और सी, तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक है? अच्छा कैसे होगा ये आप क्लास उच्च कक्षा में पढ़ोगे। ठीक है? यहाँ केवल उसके गुण को हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको प्रूफ नहीं करेंगे। ओके। नेक्स्ट है किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ी होती है। तीसरी से बड़ी, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए मान कर चलिए इसकी लंबाई, इस भुजा की लंबाई 6 सेमी है। कितना? 6 सेमी। एक और भुजा हमने ली जिसकी लंबाई है 3 सेमी, एक और ली जिसकी लंबाई है 2 सेमी। कितना है? 2 सेमी। अब इसको इससे तुम क्या बनाओ? त्रिभुज बनाओ। इसको क्या करोगे? दोनों शीर्ष को क्या करोगे? इसके दोनों छोर को क्या करोगे? मिलाओगे। इसके लिए इसको क्या करोगे? गिराओगे। क्या करोगे? गिराओगे। अजी पूरे भी गिरा दोगे ना मेरे चेला, मेरे लाड लोग, फिर भी ये पूरे इस वाला, ये जो पहले से ये भी जो 6 सेंटीमीटर था उस पर भी गिरा दोगे, पूरे गिरा दोगे, उस पर आ जाएगा, फिर भी कोई त्रिभुज नहीं बन पाएगा। अच्छा यही 3 रहता था तब गुरुजी पूरे इस पर गिरा देते ना, तो पूरे मुंह में मुंह मिल जाता, नहीं त्रिभुज बनता नहीं। तो इसीलिए यदि यहाँ पर मान लीजिए हम 6 ले लें, 6 ले लें, तो इसको ऐसे मिलाओगे ना तो ऊपर में इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये मिल जाएगा नहीं, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आपका त्रिभुज बन जाएगा। नहीं तो त्रिभुज बन जाएगा। तो इसीलिए ये बात हम बोलते हैं त्रिभुज के 2 भुजाओं का जो योगफल होगा वो तीसरी से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं गुरु। अब प्रश्न क्या है कि त्रिभुज के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो त्रिभुज को बेसिकली 2 चीजों के आधार पर बांटा जाता है। कितने चीजों के आधार पर? 2 चीजों। पहला हो जाता है भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। ठीक है? तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं मेरे चेला? 3 प्रकार। अब कौन कौन? तो पहला हो जाएगा मेरे लाड लोग समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा मेरे लाड लोग समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। अब प्रश्न किया कि समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? तो देखिए चेला, समबाहु 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम जोड़ बाहु। सम मतलब हो जाता है बराबर। क्या हो जाता है लाड लोग? बराबर। अब बाहु मतलब अभी मैंने बताया भुजा, अर्थात जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होगी? बराबर। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होगा? बराबर होगा गुरुजी। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होगा? बराबर होगा, उसे क्या कह देंगे? हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसकी चित्र कैसे होगा? इस प्रकार से अब सभी भुजाओं को क्या कर दो? बराबर। एक ABC क्या पारो? त्रिभुज पारो, AB, ये सब AB, BC और AC, ये जो तीनों भुजा होगा ना आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर होगा तो AB 5 होगा, AB 5, AB 5 सब हो जाएगा। ये 6 होगा तो ये तीनों 6 हो जाएगा। समझ पाए? अच्छा नेक्स्ट है समद्विबाहु। तो सम मतलब बराबर, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, द्वि मतलब दुट्टा, बाहु मतलब भुजा।
जिस त्रिभुज की कोई दो गो भुजा बराबर हो, कितना भुजा बराबर, दो भुजाएं बराबर, कोई जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो उस त्रिभुज को आप क्या कर दोगे, समबाहु त्रिभुज। जैसे जैसे आप इस प्रकार से एक चित्र देखो, ए बी सी, इसको आप गौर से देखो चला तो आप पाओगे इसमें ये दोनों भुजा करीब बराबर लग रहा है और ये थोड़ा छोटा लग रहा है। हाँ, ये हो गया आपका सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दो को भुजा ए बी और ए सी आपस में दोनों क्या है, बराबर, और ए सी इससे छोटा होगा या बड़ा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा गुरु जी, क्या यही दोनों बराबर होगा? नहीं, ये दोनों भी बराबर हो सकता है, ये दोनों भी बराबर हो सकता है। कोई दो भुजा आपस में बराबर होंगे और एक उससे छोटा या बड़ा हो सकता है। चलिए यहाँ पर भी समझ गए। तीसरी क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। तब विषम जोड़ बाहु, क्या, विषम जोड़ बाहु। विषम मतलब होता है बराबर नहीं, बराबर नहीं। अब बाहु मतलब होता है भुजा, तो जिसकी कोई भुजा क्या होगी, बराबर नहीं होगा। जिस त्रिभुज की कोई भुजाएं बराबर नहीं होगी उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे जैसे देखिए ए बी सी, तो आपको दिखने में लग रहा होगा ये थोड़ा बड़ा है, ये सबसे छोटा है, ये इससे भी बड़ा है, यानी तीनों बराबर नहीं होगा। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर होगा तो ये आपको 4 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तीनों कोई आपस में बराबर है तो नहीं, तो इसीलिए इसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। समझ गए यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार समझ ले, सम बाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, अर्थात जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, उसे आप समबाहु त्रिभुज कहोगे। नेक्स्ट है सम द्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, अब बाहु मतलब भुजा, अर्थात जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर होगा उस त्रिभुज को आप सम द्विबाहु त्रिभुज कहोगे। जैसे ये आपके पास एक फिगर रहा, चित्र रहा। तीसरा है विषम बाहु। विषम मतलब होता है चेला कोई बराबर नहीं, बाहु मतलब भुजा, अर्थात जिस त्रिभुज की कोई एक भी भुजा बराबर नहीं हो उस त्रिभुज को आप सम विषम बाहु त्रिभुज कहोगे। ओके, चलिए, तो यहाँ ये हो गया भुजा के आधार पर 3 इसका प्रकार था। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, अब कोण के आधार पर चलेंगे। चला, किसके आधार पर चलेंगे, कोण के आधार पर। गुरुजी अब भुजा के आधार पर मैंने समझ लिया कि 3 प्रकार, ठीक है। अब कोण के आधार पर, किसके आधार पर, कोण के आधार पर। तो कोण के भी आधार पर 3 प्रकार होते हैं मेरे लाडलो, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 3 प्रकार। कौन कौन गुरुजी? तो पहला आपका हो जाएगा सम कोण त्रिभुज। इसमें बाहु था, भुजा, इसमें कोण, तो कोण के आधार पर है इसलिए कोण, सम कोण त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा गुरुजी, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा क्या हो जाएगा गुरुजी, तो तीसरा हो जाएगा गुरुजी अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। ओके, अच्छा गुरुजी समकोण त्रिभुज कहेंगे किसे, तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, उसमें भुजा पर बात होता था, इसमें किस पर बात होगा, कोण पर। क्यों? क्योंकि ये कोण के आधार पर बांटा गया, ठीक है। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 के बराबर हो, कोई एक कोण, कितना कोण, एक कोण कितने के बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। कोई एक कोण 90 के बराबर होगा। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण कितना के बराबर होगा, 90 के बराबर होगा, उसे आप समकोण त्रिभुज कहोगे। गुरुजी इसका फिगर कैसे होगा, तो एक रेखा खड़ी होगी और दूसरी रेखा परी होगी। हमेशा खड़ी रेखा और परी रेखा के बीच में लाड लो 90 डिग्री का कोण बनता है। उसको आप मिला दो, क्योंकि 3 भुजा चाहिए त्रिभुज में, इसलिए मिला दिया हमने गुरुजी। तो ए बी सी आपका कैसा त्रिभुज बन गया, तो एक त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। क्यों गुरुजी? क्योंकि इसका कोण बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अच्छा, अब आप लोग बताओ चला, क्या ये 90 डिग्री हो गया, तो क्या ये दोनों 90 या 90 से बड़ा हो सकता है? क्या हो सकता है? तो आप बताओगे नहीं गुरुजी, दोनों 90 या 90 से बड़ा नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि गुरुजी आपने एक बात बताया था कि तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा गुरुजी। अच्छा,
जब ये अकेले हो गया 90, इसका मतलब ये दोनों मिलाकर होगा 90, तबे ना 90 90 180। तो जब दोनों मिलाकर होगा इसका मतलब ये दोनों 90 से छोटा ही होगा, तभी ना दोनों मिलाकर 90 होगा। मान लीजिए इसके पास ये 40 होगा तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 होगा, सॉरी ये 50 होगा तो ये 40 हो जाएगा। नहीं, यदि ये 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से छोटा ही होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। समझे? अच्छा, और बात क्या गुरुजी, क्या ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितना कितना? 45 45 ले लो, एकदम बराबर हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, मैंने समझ गया आपको। अच्छा, इसकी ना और कुछ, ये जो समकोण त्रिभुज है ना, इसको आप विशेष रूप से आपको अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप कुछ कक्षा में जाओगे, इस पर बहुत सारी चर्चा होती है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसी समकोण त्रिभुज पर एक पाइथागोरस नामक एक गणितज्ञ ने एक थ्योरी दिया था, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से हम जानते हैं। नहीं, पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय के नाम से क्या जानते हैं गुरुजी? उन्होंने कहा था समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। अब सबसे बड़ी भुजा क्या होगा गुरुजी? तो आप जानते हैं सबसे बड़ा कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ा कोण इसमें क्या हो गया? समकोण 90 डिग्री। इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा? बड़ी, यानी कि जिसको कर्ण नाम दिया गया। क्या कर्ण? इंग्लिश में चला इसको हाइपोटेनियस करते हैं, इसलिए एस से सूचित करते हैं। तो 90 के सामने वाला क्या हो गया? 90 के सामने वाला सबसे बड़ी भुजा जो कि कर्ण, ठीक है, इंग्लिश में हाइपोटेनियस, एस से सूचित। नीचे वाला को वैसे आप आधार ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? आधार, जिसको बेस कहा जाता है इंग्लिश में, बी से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। इसको लंब कह सकते हैं। क्या? लंब, जिसको परपेंडिकुलर इंग्लिश में पी कहा जाता है। अच्छा, अब बात गौर से समझो। ये तो कर्ण साहब हो गया 90 के सामने वाला सबसे बड़ी कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, ये फिक्स रहेगा आपको। 90 के सामने वाला हमेशा फिक्स रहेगा कि करने होगा। लेकिन लंब और आधार क्या होता है? बदलता रहता है। कैसे बदलता है? कभी कभार आधार ये नीचा वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। वो कैसे होता है गुरुजी? अकॉर्डिंग टू एंगल, कोई कोण के अनुसार होता है। अब कोण के अनुसार कैसे, वो चीज आप विस्तार रूप से आप कुछ कक्षा में पढ़ना। अभी आप क्लास 8 में हो, बस इतना समझो। मतलब इस कोण का बात करेगा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, इस कोण का बात करेगा, इस सामने वाला हो जाएगा ए लंब हो जाएगा। बस इतना बात। चलिए, अच्छा, इस पर ना पाइथागोरस साहब एक बात बताए थे। क्या बताए थे गुरुजी? एक बात बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा जो है उसका स्क्वायर करो तो अन्य जो दो भुजा ना गुरुजी, लंब और आधार, दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा। क्या बात बताया? जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, उसका आप स्क्वायर करोगे तो अन्य जो छोटका दोनों भुजा है लंब और आधार, तो दोनों के स्क्वायर यानी कि वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आपके पास निकल के आ गया नहीं, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा गुरुजी, एक और हम आगे काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इधर से स्क्वायर हटाएंगे। अच्छा, तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, एकदम चढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या हो सकता है गुरुजी? हम ना लंब को इस साइड रखते हैं, आधार को इस साइड में देते हैं। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा कि कर्ण तो इस साइड है ही, प्लस आधार इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस आधार, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अच्छा, ये लंब स्क्वायर बराबर। अच्छा गुरुजी, इधर से स्क्वायर भी हटाएंगे, इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। बिल्कुल चढ़ जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अच्छा, एक तो ये भी हो सकता है आपने लंब को इस साइड रखा, नहीं आधार को भेज दिया। ऐसे भी तो हो सकता है गुरुजी, आधार को रख लेंगे, लंब को भेज देंगे। बिल्कुल आप रख लो, बिल्कुल रख लो। आधार स्क्वायर बराबर लंब को इस साइड में, तो लंब प्लस में है, माइनस में आ जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। आधार बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अच्छा गुरुजी, एक और चीज हम कर सकते हैं, इधर से स्क्वायर नहीं हटा सकते हैं। बिल्कुल आप स्क्वायर हटा सकते हैं। इधर से स्क्वायर हटाओगे, इधर रूट चढ़ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, ये सारा फॉर्मूला आपको, मेनली ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इस फॉर्मूला से आप इस पांचों फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। क्या पांचों याद है तब तो काम बल्ले बल्ले। चलिए, इस पर सवाल भी आता है। आपको कोई दो को भुजा दे दिया रहे,
कितना चला, कोई दूगो भुजा दिए दिया रहेगा, तीसरा आप इससे पूछ लेगा। जैसे कह देगा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, क्या कहेगा, समकोण त्रिभुज में लंब बराबर 4 सेंटीमीटर और आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, तो कर्ण ज्ञात करें। तो कर्ण ज्ञात करें। अब देखो दिया क्या है, लंब दिया है, आधार दिया है, पूछ क्या रहा है, कर्ण। तो जो पूछ रहा है उसका आप क्या लगा लोगे, फॉर्मूला लगा लोगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर देखो मेरे लाड लोग क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है चला 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 9 को जोड़ेंगे गुरुजी तो 25 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इस प्रकार से 5 सेमी आपका क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। कर्ण बराबर कितना आ जाएगा गुरुजी, कर्ण बराबर आ जाएगा 5 सेमी। कोई दिक्कत, तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपको समकोण त्रिभुज आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी इस पर आप कमांड करें और आपके इस एग्जाम में भी इससे आपको बहुत सारे सवाल रहेंगे। तो चलिए, आई होप कि ये सब आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये था आपका समकोण त्रिभुज के बारे में। अच्छा, आगे गुरुजी न्यून कोण क्या होगा। न्यून मतलब होता है छोटा। न्यून मतलब क्या होता है, छोटा। और कोण मतलब आप जानबे करते हैं नहीं। तो न्यून यानी कि जो 90 से छोटा हो। सिंपल सी बात, ये 90 के बराबर था, ये 90 से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। जिस त्रिभुज का कोई एक प्रत्येक कोण 90 से क्या हो, छोटा हो। प्रत्येक कोण 90 से छोटा, प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 90 से छोटा, उसको आप न्यून कोण कहोगे। इसका फिगर गुरुजी इस प्रकार से ए बी सी, मान लीजिए 50 है, ये 60 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। नहीं, जोड़ करके लेकिन 180 आना चाहिए। दूसरी बात क्या हो जाएगा, दूसरी बात क्या हो जाएगा कि मान लीजिए ये 60 है, ये 60 है, ये 60, तीनों 60, 36 18 180 डिग्री। तो इस प्रकार से ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। आगे चलते हैं। अधिक कोण। अधिक कोण नाम से ही स्पष्ट है, अधिक। भाई अधिक तो किससे अधिक गुरुजी, तो 90 से अधिक। किससे अधिक, पर कोई एक कोण, कोई एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो। क्या हो, अधिक हो। 90 डिग्री से क्या हो, कोई एक कोण 90 से अधिक, उसको अधिक कोण कह दोगे। जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपको 110 डिग्री है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए 30 है आपको, नहीं, और ये कितना है, 50 है। जोड़िए, सॉरी ये 40 हो जाएगा ना, 40 70 1 80। इस प्रकार से ABC क्या हो गया है, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। मतलब कोई एक कोण 90 से अधिक होगा। समझ पा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ आपका त्रिभुज यहाँ क्या हो जाता है, आप लोग के लेवल पर खत्म हो जाता है।